एक्सक्यूज मी, आप ये प्लेट ले जाइए, वो नहीं आ रहे। जी मैम। रघु, शिवानी कहाँ जा रही हो? शिवानी, क्या हुआ? तुम अचानक से यहाँ क्यों आ गई? वो हमें ऐसा लगा जैसे रघु यहीं कहीं है। हमने हमने आहट सुनी उसकी। आई एम सॉरी करण, चलो डिनर कर लेते हैं। कैसी है ये उदासी छाई मेरे दिल, कैसी गहरी है ये तन्हाई मेरे दिल। राहों में यादों की खामोशी बरसे, आँखों में जो गम है आंसू को तरसे, ये बता ये क्यों हुआ, बुझ गया क्यों भर दिया। कैसी है ये उदासी छाई मेरे दिल। कितने अच्छे लग रहे थे आप दोनों एक साथ बेबी जी, लेकिन आप भी ना एकदम बच्ची हैं। इतनी उदास क्यों हो गई थी आप? क्या थोड़ा वक्त लगेगा, ये उदासी भी ढल जाएगी और फिर आप करण जी के साथ हमेशा खुश रहेंगी, हमेशा। मैंने बहाने से बुलाया आपको, मैं माफी चाहता हूं बेबी जी, लेकिन आपकी भलाई के लिए मुझे 100 झूठ भी बोलने पड़े ना तो मैं बोलूंगा। मैं आपको और करण सर को एक करके ही रहूंगा बेबी जी। रघु, शिवानी रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं हो? बिल्कुल राजी नहीं, मैं करूंगा उन्हें राजी। अरे एक पान बनाना भाई। और सुनो, मेरे वाला बनाना। हाँ? याद है तुमको मैं कैसा पान खाता हूँ? अरे बिल्कुल साहब। ये हुई ना बात। आप पहले 6 रुपए दे दो। अरे भैया, पैसे की दुनिया है, सिर्फ पैसे की। दरअसल क्या हुआ ना, वो मेरा बटुआ घर पे ही रह गया, तो एक काम करो तुम अभी 3 रुपए रख लो, बाकी के 3 रुपए कल ले लेना। ना जी बाबूजी ना, अरे उधारी में तो हम किसी को एक इलायची न खिलाए। मैं कौन सा तेरे पैसे लेकर भाग रहा हूँ, कल ले लेना। ऐसा है कि सुपारी खाओ हमारी तरफ से मुफ्त में, चलते बनो। अबे रखते की सुपारी, दिमाग खराब किया हुआ है। कल मैं दूसरी दुकान से खाऊंगा, देखते रहना फिर।
कैसा वक्त आ गया महादेव। जेब में पैसे नहीं है तो पनवाड़ी भी तेवर दिखाता है। अरे अच्छा हुआ थे आगे, मैं ठाका ही इंतजार कर रही थी। सुनो, मैं जरा घर होकर आती हूँ। वो काहे है ना कि बेबी जी भैया के साथ डिनर पर गई थी। जरा पूछ के तो आऊं कि कैसा रहा उनका खाना। हमारे से तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। अरे मुझे खाना तो देती जा, फिर चली जाना। अरे ठाका खाना बनाया ना मैंने, वठे रखा है, थे ले लेना। ओहो मैं तो भूल ही गई, अब बिजली का बिल आया है। ये लो, कल आखिरी तारीख है, याद से भर देना। हाँ हाँ मैं जल्दी लौट आऊंगी। ठीक है। ₹550 का बिजली का बिल। हे प्रभु, जिस इंसान के पास पान खाने के लिए 6 रुपए नहीं है, वो ₹550 का बिजली का बिल कहां से भरेगा? लगता है कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा ससुराल में वापस एंट्री मारने का। खाओ ना रघु, मैंने सारा खाना सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। ठीक तो बना है ना? सुमित्रा जी, आप तो वैसे बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। अच्छा ही बना होगा। रघु, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें ऐसे अपने सामने बिठाकर खाना खिलाती हूँ। वैसे सुमित्रा जी, मैं बेबी जी से मिलने जाने वाला था, पर टाइम ही नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसी बहाने आपके साथ कुछ वक्त गुजार। वैसे भी मौका ही नहीं मिलता हमें साथ में बैठ के बात करने का। अरे आप भी ले आई ना प्लेट, साथ में खाना खा लेते हैं। बस अभी लाई। अरे बेबी जी, आप कब आई? अरे बेबी जी, आ गई आप? मुझे I'm sorry, मैं आना चाहता था लेकिन आ ही नहीं पाया। आप बताइए ना, कैसा रहा आपका डिनर करण सर के साथ? कैसा रहेगा रघु? हम करण के साथ ही तो डिनर करने गए थे। तुम्हारे साथ थोड़ी। तो अच्छा ही रहा। विजय, वाह भैया वाह, शाबाश। आज थे फिर कामयाब हो गए बेबी जी का दिल दुखाने में। कैसा लग रहा है ठाकुर? खुश होते? जिस दिल में बेबी जी ठाकुर भगवान बनाकर बसाए बैठे हैं, थे वो दिल बार बार क्यों तोड़ देते हो भैया? बेला दीदी, बात ये हुई कि थारे से पूछा मैंने। मैं अपने भैया से बात कर रही हूँ सुमित्रा, बीच में मत ही बोलना थे। बोलो भैया, जवाब दो मारे को। टाइम मिला था को बेबी जी का दिल दुखाकर? आज दिन भर से वो बस थाज से मिलने का इंतजार कर रही थी। कितने दिल से तैयार होकर गई थी वो थाज से मिलने। कितनी खुश थी वो कि था ने उन्हें बुलाया है, पर उन्हें क्या पता था कि हर बार की तरह ये बस उनके प्यार का मजाक बना रहे। मुझे नहीं पता कि था के दिमाग में क्या चल रही हो, पर एक बात जरूर कहूंगी,
बेबी जी को यूं तिल तिल करके मारने से अच्छा है कि थे एक बार में उनको घर से बाहर निकाल दो, खत्म कर दो ये मामला। बेबी जी पर रहम करो भैया। अगर उनके प्यार की कदर वो नहीं कर सकते तो कम से कम उनके प्यार का मजाक मत करो। रघु, तुम बेला दीदी की बात का बुरा मत मानना। वो नहीं जानते कि तुम ये सब बेबी जी की भलाई के लिए कर रहे हो। एक बार बेबी जी और करण एक हो जाएंगे, उसके बाद बेबी जी बहुत खुश रहेंगी और तब बेला दीदी को समझ में आएगा कि ये सब तुम बेबी जी की अच्छाई के लिए कर रहे थे। कितना मजा आ रहा है ये खेल खेलने में। बेला दीदी की एक बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बेबी जी को एक बार में घर से निकालने से ज्यादा मजा उन्हें तिल तिल करके मारने में आ रहा है। बेबी जी मैं कर देता हूँ। कैसे कब जुड़ गए हम, होठों पे खिली सरगम, आगे रब की मर्जी, आंसू दे या हंसी, अपनी तिजोरी से दो दिल बंधे एक डोरी से। मैं आपका दर्द समझ कर भी कुछ नहीं कर सकता ऐसा जिससे आपको सुकून मिले बेबी जी। काश कि मैं कुछ तो कह पाता आपसे। हम दोनों के बीच जो खामोशी है वो इतनी गहरी हो चुकी है रघु कि सब शब्द कहीं खो गए हैं। क्यों हम इतने करीब होकर भी एक दूसरे के नहीं हो सकते? दो दिल बंधे एक डोरी से। हमारा रिश्ता बेबी जी, हमारा रिश्ता क्षितिज की तरह है। मैं कभी आपसे मिल नहीं सकता लेकिन दूर से देख सकता हूं। और मैं चाहता हूं कि जब भी मैं आपको देखूं आप हमेशा मुझे खुश दिखाई दें। हम खुश कैसे रह सकते हैं तुम्हारे बिना रघु? हम हैं तो तुम्हारे लिए हैं। आज तैयार हुए हम सिर्फ तुम्हारी आंखों के लिए, और तुमने एक बार हमारी तरफ प्यार से नहीं देखा। क्या फायदा हमारे होने का रघु? बंधे एक डोरी से। बेबी जी, वो मैं कह रहा था कि आप माँ की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हैं। दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे एक डोरी। थैंक्स रघु। दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे एक डोरी से। जी सर। रघु, बस मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि शिवानी ठीक ठाक घर पहुंच गई? जी सर, बेबी जी तो कब के आ गई, अब तो सो भी गई होंगी। वैसे थैंक यू सर।
आपने मेरी बात मानी और आपने टाइम निकाला बेबी जी से मिलने के लिए। मैं नहीं रघु, मैं ये सब नहीं कर सकता, ये ठीक नहीं है। क्या क्या हुआ सर? आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या बात हुई? नहीं रघु, क्योंकि शिवानी सिर्फ तुमसे प्यार करती। तुम्हें पता है, हम लोग जितना टाइम भी वहां थे ना, उसकी आंखें सिर्फ तुम्हें ढूंढ रही थी। उसकी हर बात तुमसे शुरू होती थी और तुम पे ही खत्म होती थी। तुम वहां नहीं होके भी वहीं थे रघु, उसकी उम्मीद में, उसकी बातों में, उसकी आंखों में। चाहे तुम मानो या ना मानो, शिवानी सिर्फ तुमसे प्यार करती है रघु, मुझसे ये नहीं होगा। गुड नाइट। ये कौन सी नाइट वॉकिंग पे निकली है तू गिन्नी इस टाइम? वो मुझे ना नींद नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैं टहल रही थी। अच्छा, और ये कौन सा पेपर फॉलिंग कर गया तेरे हैंड से? भाभी ये तो बस कचरा है, ऐसे कुछ नहीं। भाभी मुझे दे दो, लाओ, कचरा है भाभी बस। ये किसका नंबर है गिन्नी? कहीं करण जी का नंबर तो नहीं है? ओए होए, तो इतनी रात को तू करण जी का नंबर स्टीलिंग करने के लिए निकली थी? कहाँ से चुराया? रघु भैया के फोन से, है ना? भाभी धीरे बोलो ना, सब लोग उठ जाएंगे। इट्स ओके गिन्नी, करण जी ने तेरा दिल चुरा लिया और तू उनका नंबर नहीं चुरा सकती। बल्कि मैं तो कहती हूँ तूने कोई गलत काम किया ही नहीं उनका नंबर स्टीलिंग करके। और गिन्नी, ये तो तेरी उम्र है लड़कों से फोन पे टॉकिंग करने की, उनसे मीटिंग करने की। तुझे पता है, मुझे ना ये लविंग के बारे में बहुत नॉलेज है, मैंने तेरी अच्छे से हेल्पिंग कर दूंगी। थैंक यू भाभी। भाभी, मैंने करण जी का नंबर ले तो लिया, लेकिन ना उनसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है, बहुत डर लग रहा है। अरे गिन्नी, प्यार किया तो डरना क्या? ये पकड़ नंबर, करण जी से बात कर, बात करेगी तभी तो तेरी बात बनेगी। थैंक यू भाभी। साहब, अब से मिलने रघु जी आए। उन्हें अंदर भेज दो। हेलो सर। तो ये फाइल्स लाया था आपके लिए। आप ऑफिस नहीं आए आज? वो कुछ नहीं, थोड़ी थकान हो गई थी, इसलिए सोचा आज रेस्ट कर लूं, कल से ऑफिस आ जाऊं। तो वैसे अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूं? नहीं रघु, मैं जानता हूं कि तुम शिवानी के बारे में बात करोगे और हो सकता है कि मैं इस बार बुरा मान जाऊं। रघु, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, प्लीज। तुम अभी ऑफिस जाओ, मैं तुमसे कल मिलता हूं।
के साथ। शिवानी, मैं रघु को कैसे बताऊं कि जब से मैंने प्यार का मतलब जाना तब से सिर्फ तुमसे प्यार किया। एक तरफा प्यार की तकलीफ क्या होती है ये तो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने कभी प्यार किया लेकिन उनको उनका प्यार नहीं मिला। तुम्हें याद है शिवानी, जब मैं लंदन जा रहा था मैंने तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट किया था। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ बोल पाता तुमने बोल दिया कि तुम्हारी शादी अभिमन्यु से होने वाली। मैं बिल्कुल टूट गया, इसलिए लंदन चला गया। और अब जब इतने सालों बाद वापस आया हूं तो मुझे पता चला कि अब तुम रघु से प्यार करते हो। मैं अपनी किस्मत से हार मान चुका हूं शिवानी। मैं आपको हार नहीं मानने दूंगा सर।